Hello everyone, welcome back to the Alchemist Academy. This is your friend Anshu. Let's move to the question number 8 of exercise 1.1 of integers chapter. Okay? So, पिछले सेक्शन में हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक के सारे क्वेश्चन देखे थे। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स के टाइप्स और इंटीजर्स की कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने समझी थी। ठीक है, अब हम लोग आज एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? वेरीफाई ए माइनस बी कह रहा है, वेरीफाई ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमें इस इक्वेशन को वेरीफाई करना है। कुछ वैल्यूज ए और बी की दी गई हैं उनकी मदद से। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो कह रहा है ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 18। ओके, इक्वेशन हमें कौन सी प्रूव करनी है? ए माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस इक्वेशन पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे ए और बी की वैल्यूज हैं वो वैल्यूज हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो 21 माइनस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18। 21 माइनस माइनस प्लस, 21 प्लस 18 इज इक्वल टू 21 प्लस 18। यहां भी हमारा आंसर 39 आएगा और यहां पर भी हमारा आंसर 39 आएगा। ठीक है, आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम ओवर दिस। इसी क्वेश्चन का हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहा है a इज इक्वल टू 118, b इज इक्वल टू 125। ओके, सो a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। 118 माइनस 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125। 118 प्लस 125 इज इक्वल टू 118 प्लस 125। ओके, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 8 प्लस 5 13, 1 कैरी हुआ तो 2 प्लस 1 3 और 1 कैरी 4, 1 प्लस 1 2। यहां पे देखते हैं 8 प्लस 5 13, 1 कैरी हुआ 2 प्लस 1 3 प्लस कैरी वाला 1 4, 1 प्लस 1 2। ओके, तो सेकंड पार्ट में भी हमारा जो इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है वो प्रूफ हो रही है। ठीक है, कह सकते हैं जो हमारे दो साइड्स हैं, ये है हमारा LHS लेफ्ट हैंड साइड और ये है हमारा RHS राइट हैंड साइड, दोनों बराबर प्रूफ हो रहे हैं। ठीक है, सेम एज यहां पे भी हो रहा है। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में बेटा a की वैल्यू है a इज इक्वल टू 75, b इज इक्वल टू 84। ठीक है, तो देखते हैं a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, वैल्यू पुट करने पर क्या आएगा? 75 माइनस 84 इक्वल टू 75 प्लस 84। ठीक है, 75 प्लस 84 इज इक्वल टू 75 प्लस 84। जाहिर सी बात है आंसर जो है हमारा वो इक्वली आएगा।
159 इज इक्वल टू 159। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कह रहा है a इज इक्वल टू 28, b इज इक्वल टू 11। कंडीशन कह रही है a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी। हम वापस से क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। तो 28 माइनस 11 इज इक्वल टू 28 प्लस 11। 28 प्लस 11 is equal to 28 plus 11 and hence the answer will be 39 both sides. So जो कंडीशन गिवन थी वो कंडीशन हमने चारों क्वेश्चंस में बराबर पुट कर दी है और चारों ही क्वेश्चंस में a माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी प्रूव हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्लास फर्स्ट सेकंड से आपने पढ़ना शुरू कर दिया होगा। कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनमें आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के सिंबल्स लगाने हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू के सिंबल्स लगाने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है वो आपका है पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है -8 प्लस -4, बॉक्स सामने बना हुआ है, और दूसरी साइड दिया गया है -8 -4। ठीक है, अब क्या इस कंडीशन में हम आंसर कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। -8 -4 इज इक्वल टू -12। जब हम यहां पे आंसर कैलकुलेट करेंगे तो -8 प्लस 4 इज इक्वल टू -4। तो -12 और -4 में बड़ा कौन होगा? -12 और -4 में बड़ा कौन होगा? याद रखिए, रिमेंबर व्हेन वी टॉक अबाउट टू डिफरेंट इंटीजर्स हु आर निगेटिव, अगर हम दो निगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे तो जो निगेटिव इंटीजर्स में भी जो इंटीजर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो इंटीजर छोटा होगा वो बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब जो -4 है वो -12 से बड़ा है। ठीक है, ग्रेटर है। ओके, दिस वाज योर ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 से क्वेश्चन नंबर 9। मूविंग ऑन टू द बी पार्ट। बी पार्ट कह रहा है -3 प्लस 7 -19 कंपेयर किया गया है 15 माइनस 8 प्लस -9। सबसे पहले क्या करें, दोनों ही साइड्स को सॉल्व कर लें। -3 प्लस 7 -19, -3 और -19 सेम टर्म्स हैं तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आंसर हमारा जाएगा -22 प्लस 7, आंसर आएगा -15। यहां पे आ जाते हैं हम लोग, -15 माइनस 8 -9, ये दोनों निगेटिव टर्म्स हैं। 17 हो जाएगा इसका आंसर। 15 माइनस 8 -9 इज इक्वल टू 15 माइनस 17, सो आंसर विल बी -2। यहां पे -2 है, यहां पे -15 है,
तो हम कह सकते हैं -15 और -2 में बड़ा कौन है? डेफिनेट सी बात है, अभी भी हमने आपको बताया था, अगर दो निगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करेंगे तो जो इंटीजर छोटा होगा वो इंटीजर बड़ा हो जाएगा, यानी कि -2 जो है वो -15 से बड़ा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी पार्ट देखते हैं हम लोग इसका। सी पार्ट क्या कह रहा है? सी पार्ट कह रहा है 23 - 41 + 11 कंपेयर करना है किससे? 23 - 41 - 11 से। ठीक है, तो देखते हैं, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हैं तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34 - 41। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -7। इन दोनों में ये दोनों टर्म्स निगेटिव हैं तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 23 - 52। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -29। और आपको मालूम है निगेटिव में जो टर्म बड़ा होता है वो छोटा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे -7 जो है वो -29 से बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग डी पार्ट। डी पार्ट क्या कह रहा है? 39 प्लस -24 -15, जिसको हमें कंपेयर करना है 36 प्लस -52 -36 से। ठीक है, तो सबसे पहली प्रक्रिया हमारी, सबसे पहला प्रोसीजर होगा, दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। 39 प्लस -24 -15, 36 प्लस -52 माइनस का 36। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करें, ब्रैकेट्स ओपन कर दें, तो 39 -24 -15, 36 -52 प्लस 36। ओके, सो यहां पे हमारा आंसर क्या आएगा? 39 माइनस 39, और यहां पे क्या आ जाएगा? देखिए ये दोनों, एक पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है 36, तो हो जाएगा 72 माइनस 52, तो यहां पे हमारा आंसर आएगा 0 और यहां पे आंसर आएगा 20। तो आपको मालूम है दोनों में से बड़ा कौन है? 0 और 20 में से बड़ा कौन है? बड़ा है 20, तो 20 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू द E part of the question, and for that I will erase the rest of the questions. In question number, in E part of this question, we can see -231 plus 79 प्लस 51 को कंपेयर किया गया है -399 प्लस 159 प्लस 181 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम दोनों को सॉल्व करेंगे। आपको मालूम है 231 प्लस 79 प्लस 51,
जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करें, 79 और 51 जो हैं वो दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो दोनों को ऐड अप कर लेंगे। तो दोनों को ऐड करने पर आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 130। ओके, तो 231 माइनस 130, आंसर जो आएगा वो हमारा आएगा 101। ठीक है, इधर देखते हैं, -399 प्लस, वापस से हम देख सकते हैं 159 प्लस 81। ठीक है, 399 प्लस 1 प्लस 9 10, 14 240। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा -159। और आपको मालूम है -101 और -159 में बड़ा कौन होगा? -101 बड़ा होगा, क्योंकि मैंने पहले भी बता रखा है आपको कि जब दो नेगेटिव इंटीजर्स को कंपेयर करते हैं तो जो इंटीजर बड़ा होगा वो छोटा हो जाएगा और जो इंटीजर छोटा है वो बड़ा हो जाएगा, अगर दोनों निगेटिव हैं तो। ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग अब। ठीक है, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन माना जाता है, एक्चुअल में इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा समझने का फेर है। अगर आप इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और जैसे कि अभी तक के क्वेश्चंस एग्जीक्यूट किए हैं वैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर गुड। ओके, एंड यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन टू। सो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अ वाटर टैंक हैज स्टेप्स इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है जिसमें, एक वाटर टैंक के अंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। कुछ इस तरह का एक वाटर टैंक बना हुआ है जिसमें इस तरह की सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट। एक बंदर यहां पे बैठा हुआ है। ठीक है, जो मंकी है वो फर्स्ट स्टेप पे बैठा हुआ है, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, द वाटर लेवल इज द 9th स्टेप। जहां पे पानी शुरू हो रहा है, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th। जहां पे पानी बिगिन हो रहा है वो आपका 9th स्टेप है। तो हम कह सकते हैं यहां तक क्या है, 9th स्टेप के बाद से पानी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये आपका ऑल वाटर है। ठीक है, अब क्वेश्चन 3 पार्ट में है, तो देखते हैं पहला पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट कह रहा है ही जंप्स 3 स्टेप्स डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स। तो कह रहा है कि जो बंदर है वो 3 स्टेप्स नीचे आता है और फिर 2 स्टेप्स ऊपर चला जाता है। ठीक है, 3 स्टेप्स नीचे आया, 1 2 3, और 2 स्टेप्स ऊपर चला गया। ठीक है, फोर्थ पे था, थर्ड पे गया और फिर सेकंड पे चला गया, 2 स्टेप्स ऊपर चला गया। इन हाउ मेनी जंप्स ही विल रीच द वाटर लेवल। कह रहा है कि जो बंदर है वो कितने नीचे आता है, 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स नीचे आता है, पीछे कितना जाता है, 2 स्टेप्स, बैक चला जाता है, 2 स्टेप्स बैक हो जाता है ना। तो कितने लेवल पे या किस जंप पे वो 9th लेवल पे पहुंचेगा। अच्छा,
देखिए इस क्वेश्चन को हम नंबर लाइन पे भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हम एक सीरीज बनाकर भी कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ। ओके, 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। पहली जंप लेके वो 3 स्टेप्स आगे जाएगा, तो 1 2 3 पहली जंप ली और फोर्थ स्टेप पे आ गया। मंकी ने 2 स्टेप्स पीछे भी जंप किए, तो 1 2 सेकंड पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहां पे क्या किया, +3 किया, यहां पे -2 कर दिया। उसने दोबारा जंप किया, तो अब कहां से जंप करेगा, अब 2 से जंप करेगा क्योंकि 2 पे पहुंच गया, ठीक है। तो +3, जो थर्ड जंप उसकी है वो वापस से +3 की हुई, और फोर्थ जंप उसने -2 की फिर से कर दी, तो अब वो पहुंच गया 3 पे, ठीक है। जो फिफ्थ जंप उसने ली वो ली +3 की, तो इस एट प्रेजेंट अपनी फिफ्थ जंप में मंकी पहुंच गया 6th प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जब उसने 7th जंप ली तो वो 2 स्टेप्स पीछे चला गया, यानी कि 4th प्लेटफॉर्म पर आ गया, ठीक है। वापस से उसने क्या किया, 3 स्टेप्स की जंप ली और 7th क्वाड्रेंट पर आ गया, या 7th स्टेप पर आ गया। वापस से उसने 2 स्टेप्स पीछे जंप किए और 5th पर पहुंच गया। 5th स्टेप से वापस 3 स्टेप्स आगे फॉरवर्ड जंप करेगा, नेक्स्ट स्टेप पे वापस से वो 2 स्टेप्स पीछे जंप करेगा। 6th स्टेप से उसने जब फाइनल जंप ली तो वो 9th स्टेप पर पहुंच गया। तो टोटल कितनी जंप्स ली उसने यहां तक पहुंचने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11th जंप पे मंकी जो है 9th स्टेप पर पहुंच गया, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी जंप्स ली, 11 जंप्स ले ली, ठीक है। ये तो था आपका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब इसको अगर हम इक्वेशन फॉर्म पर समझें तब कैसे लिखेंगे हम, देखते हैं। फर्स्ट जंप पे वो पहुंचेगा 1 + 3 = 4th स्टेप, ठीक है। सेकेंड जंप पे पहुंचेगा 4 - 2, वापस जंप कर रहा है ना, जंप बैक कर रहा है, तो कहां पहुंच जाएगा, सेकेंड स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप पर पहुंच जाएगा। थर्ड जंप पर जब उसने 2 से सेकेंड स्टेप से जब जंप किया तो वो पहुंच जाएगा 5th स्टेप पर। 5th स्टेप से जब उसने 4th जंप ली तो पहुंचा 5th - 2 = 3rd स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट 5th जंप जब उसने ली तो 3 + 3 = 6th स्टेप। 5th जंप पे मंकी जो है वो 6th स्टेप पर पहुंच गया। 6th जंप लेने पर वापस आया और रिजल्टेंट क्या रहा, 4th स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट है 7th जंप, तो 7th जंप पर पहुंचता है 4 + 3 7th स्टेप। 8th जंप में रिजल्ट क्या रहेगा, 7 - 2 5th स्टेप।
जब 9th जंप ली तो 5 + 3 आंसर विल बी 8th स्टेप। 10th जंप लेने पर पहुंच जाएगा 8 - 2 6th स्टेप। फाइनली जब उसने 11th जंप ली तो 6 + 3 9th स्टेप। और आपको मालूम है पानी कहां पे है? 9th स्टेप पे है। तो 11th जंप पर वो वापस सही जगह पर पहुंच गया। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी एरर थी आपकी। 4 + 3 = 7th स्टेप, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, ये आपके 2 स्टेप, हमने 2 तरीके बताए थे इसके, एक नंबर लाइन और दूसरा इक्वेशन फॉर्म करके। चलते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक। आप पानी पी लिया, अब वो वापस जाना चाहता है। ठीक है, फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप्स। तो जब वापस जाता है तो वो 4 कदम आगे की तरफ कूदता है और 2 कदम वापस पीछे कूद जाता है। ठीक है, इन एवरी मूव इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच बैक टू द टॉप। अब अगर वो 4 कदम आगे और 2 कदम पीछे मूव करेगा तो कितनी जंप में वो वापस आगे की तरफ पहुंच जाएगा। इसको भी हम लोग 2 तरीके से देखेंगे। सबसे पहले देखिए, ये याद रखना आपको, 4 स्टेप्स अप की तरफ मूव करेगा और 2 स्टेप्स डाउन की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9th पे है, पहुंचना कहां है? फर्स्ट पे। ठीक है, सबसे पहले उसने क्या किया? फर्स्ट जंप में उसने क्या किया? 4 कदम की जंप लगाई। ठीक है, +4, लेकिन 2 कदम पीछे आ गया। यहां से उसने वापस से क्या किया? 4 कदम की जंप लगाई। ठीक है, लेकिन 2 कदम वापस से पीछे आ गया। यहां से उसने वापस क्या किया? 4 कदम की जंप लगाई। तो इस तरीके से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जंप पर वापस वो अपने रिजल्टेंट पर आ गया। ठीक है, 5th जंप में मंकी टॉप पर पहुंच गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर, इसी का हम लोग देख लेते हैं, इक्वेशन फॉर्मेशन देख लेते हैं इसकी। ठीक है, फर्स्ट जंप में क्या होगा? 9 - 4 5th स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, सेकंड जंप पर क्या होगा? 5 + 2, तो 7th स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, थर्ड जंप में क्या होगा? 7 - 4, तो 3rd स्टेप पर पहुंच जाएगा। और 4th जंप में क्या होगा? 3 + 2, तो वापस से 5th स्टेप पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और 5th जंप में क्या होगा? 5 - 4 = फर्स्ट स्टेप। तो 5th जंप पर मंकी जो है वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाएगा।
कितनी जंप लगी ऑल? इन ऑल 5 जंप लगी उसको टॉप पर पहुंचने में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप इज रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जितने स्टेप्स वो नीचे की तरफ गया है अगर उसको हम लोग निगेटिव इंटीजर ले लें और जितने ऊपर की तरफ आया है उसको पॉजिटिव इंटीजर ले लें, तो क्या रिप्रेजेंट करना है हमको? हिज मूव्स इन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट में उसके जो मूव्स थे उसको रिप्रेजेंट करना है, और सेकंड पार्ट में उसके जो मूव्स थे उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सरल शब्दों में हम कह रहे हैं डाउनवर्ड इज इक्वल टू निगेटिव इंटीजर, अपवर्ड इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। जो अपवर्ड मूवमेंट हुई है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, जो डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है वो निगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या है? अब पार्ट फर्स्ट में जो हमने कैलकुलेशन की थी उसको हमें इक्वेशन में शो करना है। ठीक है, तो एक पार्ट देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मंकी ने क्या किया था? 3 स्टेप्स नीचे जंप किया था। ठीक है, तो -3 प्लस इसके बाद क्या किया था उसने? 2 स्टेप्स ऊपर जंप किया था तो +2। नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया था? -3, 3 स्टेप पीछे ट्रेवल किया, वापस से 2 स्टेप्स अप किया, -3 स्टेप्स किया, +2 स्टेप्स किया। ठीक है, -3 स्टेप्स किया, +2 स्टेप्स किया, -3 स्टेप्स किया, +2 स्टेप्स किया, और फाइनल जो जंप ली थी वो -3 स्टेप्स की ली थी, और 8th टाइम में वो अपने पोजीशन तक पहुंच गया था। ठीक है, 8th राउंड में वो अपनी पोजीशन पे पहुंच गया था। ठीक है, अब देखें सेकंड पार्ट इसका। तो सेकंड पार्ट आपको याद होगा, सेकंड पार्ट में वो क्या कर रहा था? सेकंड पार्ट में वो 4 स्टेप्स आगे जा रहा था, 4 स्टेप्स ऊपर जा रहा था और 2 स्टेप्स वापस नीचे आ रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले उसने क्या किया? 4 स्टेप्स ऊपर गया, प्लस में रहा, वापस उसने क्या किया? 2 स्टेप्स नीचे आ गया। ठीक है, फिर क्या किया? 4 स्टेप्स ऊपर गया और वापस से 2 स्टेप्स नीचे आ गया। ठीक है, 2 स्टेप्स वापस से नीचे आ गया। ठीक है, देन उसने अगेन क्या किया? 4 स्टेप्स ऊपर गया और इस तरह से वो अपने फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इतनी ट्रेवलिंग के बाद वो 8th स्टेप पर पहुंच गया था। ठीक है, अच्छा, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा, देखते हैं हम लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। -3 एक है, -3 2, 3 4 5 और 6, तो -3 आपका ऑल इन ऑल सम करेगा कि -18, 1 2 3 4 5 +10, तो आपका जो आंसर आएगा वो -8 आएगा। यानी कि जो टोटल मूवमेंट हुई मंकी की वो हुई थी -8। ठीक है, इसी तरह से जब हम यहां पे आएंगे तो 1 2 3 12 स्टेप्स वो नीचे ऊपर की तरफ गया, नीचे की तरफ कितने आया? 4 स्टेप्स, तो 4 12 - 4 = 8 स्टेप्स, तो 8 स्टेप्स वो ऊपर की तरफ मूव किया था। तो इस इक्वेशन का भी जो आंसर आएगा वो
8 आएगा। ऊपर वाली इक्वेशन का आंसर हमारा -8 आ रहा है और नीचे वाली इक्वेशन का आंसर हमारा 8 आ रहा है। ठीक है, इसको आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जहां कहीं भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देखा है एक्सरसाइज 1.1 ऑफ इंटीजर्स। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स और एक्सरसाइज 1.2। टिल देन, गुड डे, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। स्टे ट्यून्ड and do like and subscribe the channel.